नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चिर परिचित चेहरा जय कुमार गुप्ता। मैं आज फिर एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आज सबसे पहले आपसे एक निवेदन करूँगा कि यदि मेरे वीडियो पसंद आते हों तो कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। अब आज के मुद्दे की बात कर लेते हैं। आज का मुद्दा है आरक्षण। आज ये आरक्षण की आग पूरे भारत में लगी हुई है। महाराष्ट्र में जाओ तो मराठा मांगते हैं, गुजरात में जाओ तो पटेल मांगते हैं, कर्नाटका में जाओ तो वहाँ की जातियाँ मांगती हैं, आंध्र में जाओ तो वहाँ की जातियाँ मांगती हैं, हरियाणा में आओ तो जाट मांगते हैं। मतलब हर स्टेट के अंदर आरक्षण आरक्षण आरक्षण। कोई भी ये कोई बात नहीं करता, कोई पार्टी बात नहीं करती कि भी आरक्षण की जरूरत क्यों है या आरक्षण किसको चाहिए। कोई समझाने की कोशिश नहीं करता। उस जाति विशेष के जो लोग हैं, जो उसके कर्णधार हैं, जो ठेकेदार हैं, वो भी नहीं समझते। और इसकी आरक्षण की आग में देश की प्रदेश की प्रगतियां रुकी हुई हैं। अब ये आरक्षण का जो एक मतलब था, जब देश आज़ाद हुआ, बाबा साहब ने संविधान में लिखवाया कि भाई इन जातियों को आरक्षण होना चाहिए, तो उसका पर्पज ये था कि जो लोग मेन स्ट्रीम में नहीं है, जिनके पास आय के साधन नहीं है, और वो मेन स्ट्रीम में कैसे आए, लोगों के करीब करीब साथ साथ कैसे पहुँचे, कि उनको आरक्षण दिया जाए पढ़ाई में। उनके पास फीस देने के पैसे नहीं है, किताबें नहीं है, ये आरक्षण दिया जाए। आगे फिर उनको एडमिशन में आरक्षण दिया जाए क्योंकि उनके पास वो एनवायरनमेंट नहीं होता है। आगे फिर नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। तो ये ऐसा चलता रहा। और इसके अंदर भी कई चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे मेडिकल में आरक्षण दिया जाता है। मेडिकल एक नोबल प्रोफेशन है। डॉक्टर के पास जब कोई भी जाता है तो उसको भगवान ही मानता है। ये जरूरी नहीं है कि आरक्षण वाला डॉक्टर अच्छा नहीं होगा। ये भी जरूरी नहीं है कि जनरल से है वो भी एक डॉक्टर बहुत अच्छा होगा। मगर एक सोच ये होती है कि एक अच्छा पढ़ाई में निपुण जो होगा वो एक अच्छा डॉक्टर, अच्छा समझदार, क्योंकि डॉक्टरी में पढ़ाई के साथ साथ कॉमन सेंस भी काम करती है। पहले तो डॉक्टर जब टेस्ट नहीं होते थे तो उसके जो सिम्टम्स होते थे उनसे ही देख के बीमारी का हिसाब लगाते थे। खैर चलो, अब जो आरक्षण का मुद्दा था कि भाई जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जिनके पास साधन नहीं है, उनको आरक्षण दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि जाति को आरक्षण ना हो करके कोई भी आदमी एक जो सक्षम नहीं है उसको आरक्षण दे के और उसको सक्षम बना के और उसको औरों के बराबर में खड़ा किया जाए। उससे क्या होगा कि एक तो जाति पाति का झगड़ा खत्म हो जाएगा, और एक ये खत्म हो जाएगा कि भाई ये तो अब तो क्या सोचते हैं, ये तो आरक्षित सीट से आया है। तो एक दिमाग में ये हो जाता है कि यार ये तो एक हमारा दलित जाति का है या बैकवर्ड जाति का है, इसको कुछ नहीं आता होगा। एक माइंड सेट बन जाता है। जबकि वो बहुत होशियार भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे होते हैं, मगर एक माइंड सेट बन जाता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो परिवार एक बारी आरक्षण ले चुका है उसका आरक्षण नहीं होना चाहिए, और उसकी जाति के वो आरक्षण यूं का यूं बरकरार रहेगा, मगर उस आरक्षण की लिमिट से वो बाहर हो जाएगा और बाकी उसके जाति के लोग उस आरक्षण का फायदा उठाएंगे। उससे क्या होगा कि वो जाति ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि जो जो आरक्षण लेता जाएगा मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, वो बाहर होते जाएंगे, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको आरक्षण मिलता जाएगा। तो धीरे धीरे जाति उठ जाएगी। अब क्या हाल है? अब हाल ये है कि जाति ना उठ के परिवार ऊपर उठ रहे हैं। जब कभी झगड़ा होता है आरक्षण के लिए, कोई आरक्षण के कानून में बदलाव होता है या कोई और जाति आरक्षण चाहती है, तो जो बेचारे गरीब लोग हैं
जिनको पता ही नहीं आरक्षण क्या होता है, जो अपनी मजदूरी करके रोटी कमाते हैं, उनको इकट्ठा करके जुलूस जलसे में ले आते हैं, उनको सड़कों में बैठा देते हैं, और जब वो कामयाब हो जाते हैं अपने मिशन में तो उनके बाद उनको कोई नहीं पूछता, उनके लिए आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं है। वो यदि जाएंगे अपनी जाति के आदमी के पास कि मेरा बच्चा पढ़ लिख गया है जी, इसको लगा दो, तो वो जो अफसर बना हुआ है उसी जाति का, वो भी उसको लाइक नहीं करता, उसको उसमें भी बदबू आती है, अगर नहीं तेरा बच्चा नहीं लगेगा। तो इस आरक्षण के लिए एक बहुत सेट रूल बनाना पड़ेगा, राजनीतिक पार्टियों को एक सोचना पड़ेगा और ये डर निकालना पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों को कि हम छेड़छाड़ करेंगे तो इस जाति विशेष की वोट खत्म हो जाएगी। खत्म नहीं होएगी, बढ़ जाएंगी। जो लोग आरक्षण से वंचित हैं और कुछ चंद परिवार उस आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, जब उन वंचित लोगों को आरक्षण मिलने की एक होप हो जाएगी, एक आशा हो जाएगी, तो वो लोग उस पार्टी के साथ लग जाएंगे और वो उसको पार्टी को एक तहे दिल से खुद भी लगेंगे और औरों को भी कहेंगे कि ये पार्टी अच्छा काम कर रही है। तो ये पार्टियों की सोच बदलनी पड़ेगी। और यदि जिन लोगों को, जिस जाति को आरक्षण मिला हुआ है, उनकी भी सोच बदलनी पड़ेगी कि यदि आपको अपनी जाति को ऊपर उठाना है, जिन सवर्ण जाति कहते हैं उनके बराबर लाना है, तो आप अपनी पूरी जाति को उठाओगे तभी होगा। पूरी जाति जब उठेगी जब उनको त्याग करना पड़ेगा कि हमें एक बार आरक्षण मिल गया, अब हम ओपन सीट पे जाएंगे और जो हमारे भाई जिस आरक्षण से वंचित हैं उनको हम ये आरक्षण का फायदा देंगे। ये तो हुई ये बात। दूसरी बात, आज हर आदमी ये कहता है कि आरक्षण हो जाए तो हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। आज आरक्षण में भी बहुत भीड़ हो गई है। आरक्षण में भी ये नहीं है कि यदि जातियों को आरक्षण मिल गया तो वो उसका तो नौकरी पक्की ही है या दाखिला पक्का ही है। वहाँ भी बहुत कंपटीशन हो चुका है, क्योंकि अब देश को आज़ाद हुए आज मोटा मोटी 75 साल हो गए हैं और आरक्षण लेते लेते 75 साल हो गए हैं। तो वो जातियां बहुत ऊपर उठ गई हैं, सवर्ण जातियों से भी ऊपर आ गई हैं, तो वो अपने बच्चों को उस आरक्षण में डाल डाल के वो ऊपर उठते जा रहे हैं। आरक्षण में भी आप सोचो भी आरक्षण मिल गया और आपके बच्चे का 80% नंबर है, 90% नंबर है, काम बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इंटरव्यू वगैरह होते हैं वहां पे भी जैसा सुनते हैं कि पैसे चलते हैं, तो वो पैसे तो जो आरक्षण का फायदा उठा चुके हैं उनके पास वो उतना पैसे का ब्योत हो चुका है, उनके पास पैसे का इतना मैनेज हो चुका है कि वो आपके बच्चों जो बेचारे गरीब हैं उस जाति के, उनको वो आरक्षण का फायदा नहीं होगा। तीसरी बात, आज ये आरक्षण 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 हमें ये समझ नहीं आता कि आज सवर्ण जातियां भी नीचे जाने की कोशिश कर रही हैं। हर आदमी सोचता है कि भी मैं आज कलरक हूं तो मैं असिस्टेंट बन जाऊं, मैं सुपरिटेंडेंट बन जाऊं, मैं और ऊपर चला जाऊं। लोग ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, मगर मेरे देश भारत में हर जाति कहती है कि हम तो नीचे चले जाएंगे, हमें तो आरक्षण चाहिए, हमें तो बीपीएल चाहिए, हमें तो ईडब्ल्यूएस चाहिए। मतलब वो जो भारतवर्ष के लोगों की सोच थी कि हम किसी को कुछ दें, वो भूल गए। मैं तो आपको एक एग्जांपल दूंगा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे कुछ भाई जो पाकिस्तान में, जो पहले ज्वाइंट पंजाब था और हमारा आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया था, तो जो वहां पर हमारे भाई रहते थे वो वहां से उजड़ करके और मुसलमानों को उजाड़ करके देश में आए थे। और किस हालत में आए थे हमारी उम्र के लोगों को तो पता है, किताबों में भी लोगों ने पढ़ा हो तो आगे जनरेशन पढ़ सकती है, फिल्में भी कई बनी हैं, इसके बाद टीवी पे भी काफ़ी सीरियल्स आए हैं। किसी का बच्चे रह गए, किसी माँ बाप रह गए, किसी की लड़की रह गई, कोई अकेला आया है, कोई मतलब इतनी बुरी तरह आए थे, जान बचा के आए थे, कुछ नहीं था उनके पास। भारत सरकार ने सहायता करी, उनको एक एक कमरे के घर बना के दिए, उनको कैंपों में रखा, उनको खाने पीने की सुविधा प्रदान करी। मगर जैसे जैसे सेट होते गए वो मेहनत करके आगे बढ़ते गए और उन्हीं पाकिस्तान से उजड़े हुए लोगों में से एक
सरदार मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री भी बने, एक हरियाणा में भी चीफ मिनिस्टर बने, और एक भारतीय प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी भी बने। कोई उनको आरक्षण नहीं था, ना उस टाइम था ना आज है। कोई उनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। आज वो पढ़ाई में भी एक से एक टॉप पे पहुंचे हुए हैं, साइंटिस्ट बने हुए हैं, इंडस्ट्री में भी बहुत ऊंचे ऊपर पहुंचे हुए हैं, व्यापार में बहुत ऊपर पहुंचे हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं में बहुत ऊपर पहुंचे हुए हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि आरक्षण कोई हमारा ऊपर उठने का जरिया नहीं है। आरक्षण के बिना भी हम ऊपर उठ सकते हैं। आज हमारे हरियाणा के जाट भाई हैं, हरियाणा में जाटों को कोई आरक्षण नहीं है। वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं, मगर कुछ राजनीतिक लोग इसको एजेंडा बना करके उनको बैठा देते हैं सड़कों पे। आज हरियाणा के जब भी लिस्ट आती है यूपीएससी की, एक श्री प्रदीप मलिक सोनीपत के हैं, वो तो पूरी इंडिया में टॉप किया है आईएएस के अंदर। और भी हर साल इतने बच्चे आईएएस आईपीएस और कितनी सेंट्रल सर्विस में आते हैं, कोई आरक्षण नहीं है उनको, फिर भी आते हैं। आईआईटीज में आते हैं, आईआईएम में आते हैं, किस चीज में नहीं आते हैं। आज हमारे इतने बच्चे अमेरिका कनाडा गए हुए हैं, बड़ी मेहनत से गए हुए हैं। आज और कंट्री में तो आरक्षण नहीं है कोई भी, यहीं के बच्चे गए हुए हैं। तो इस आरक्षण की आग को छोड़ करके ये आरक्षण का फायदा किसी जाति को नहीं मिलेगा, चाहे वो हमारे दलित भाई हैं, चाहे हमारे वो बैकवर्ड भाई हैं, और चाहे और जातियां जो लाइन में लगी हुई हैं, पटेल्स हैं, मराठास हैं, जाट हैं, जो भी लगे हुए हैं लाइन में, उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। कुछ परिवारों को फायदा मिलेगा, वो परिवार उसका फायदा उठाएंगे और बाकी लुटते पिटते रहेंगे। जिनको आरक्षण मिल जाता है उनको दूसरी जातियां एक हेगी दृष्टि से देखते हैं। बच्चे भी आजकल जब फॉर्म भरना होता है, वहां लिखना होता है SC BC, तो बच्चे भी लिखते हुए हिचकिचाते हैं कि यार हम क्या लिखेंगे ये, और बच्चे क्या सोचेंगे। तो इसका फायदा भाइयों ये तो कुछ चंद लोग उठा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं सबको ये निवेदन करूंगा कि इस आरक्षण उसके चक्कर में ना पड़े, बच्चों को मेहनत कराएं, आगे बढ़े। सरकार की पॉलिसियां बहुत हैं, इतने व्यापार है, इतनी नौकरियां हैं, और जो आरक्षण ले लेता है उसको स्वयं जाति ऊपर रहता है, उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए और जाति के भाइयों को वो आरक्षण ताकि ले सकें। मैं फिर समझाना चाहूंगा कि यदि कोई छोड़ता है तो उसका आरक्षण जाति का जो परसेंटेज है वो यूपी में रहती है। अब आपको पता है, जैसे हमारे दलित भाइयों के आरक्षण है, उसमें एक जाति विशेष पूरा आरक्षण खाई जाती है। बैकवर्ड का आरक्षण है, उसमें एक जाति विशेष पूरा आरक्षण खाई जाती है, बाकी को मिलता ही नहीं है। अब वो उनको फिर बाकी ये क्या है कि दलित में है जैसे कि बाकियों को इकट्ठा कर लेते हैं जब कोई बात होती है तो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, BR अम्बेडकर साहब, अम्बेडकर एक ब्राह्मण का गोत्र था और उन्होंने अपना इनको गोत्र दिया था, और इनकी पत्नी भी डॉक्टर सावित्री शर्मा ब्राह्मण थी। उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि भाई ये ऊंचा है नीचा है, संविधान लिखा सबके लिए लिखा, सबके लिए काम आता है वो। मगर हमारे कुछ लोगों ने उनको एक जाति विशेष का कर दिया, और जाति विशेष का करने से जो और दूसरी जातियां हैं उनके दिमाग में उनके प्रति कुछ ऐसे ख्याल आने लगे कि ये तो उन्हीं का था, जबकि वो तो सबका था और संविधान सबके लिए काम आता है। तो ये जो प्रथा है, ये प्रथा छोड़नी पड़ेगी और इस प्रथा के बारे में सोचना पड़ेगा और राजनीतिक पार्टियों को खासकर सोचना पड़ेगा। इसमें इतना ही कहने आपके सामने आया था। अच्छा लगे तो इसको शेयर कर देना और नहीं तो छोड़ देना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।